वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है फिल्म यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स के ट्रेलर का रिव्यू। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा सब कुछ। तो वीडियो के तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है कि कैसे वो हमारा हीरो जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ जिंदगी जीता होता है। तो हमें पहले के जितने भी पार्ट्स आए हैं वहां पे हमें दिखाया गया है कि वो वर्सेस ह्यूमन ह्यूमन के साथ सामना उनका दिखाया गया है, वो उनके मेन विलन दिखाए गए हैं और ये मेन हीरो है। लेकिन इस बार सामना होने वाला है उनका उनके ही बिरादरी वालों से, यानी कि इट्स मंकी वर्सेस मंकी। यही होने वाला है इस मूवी में पूरी की पूरी तरीके से। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है कि कैसे वो अपनी नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल जिंदगी और वो जो ह्यूमन के आसपास, जो कि यहाँ पे मॉडर्न सिटीज के आसपास रहते रहते को क्या हो गया था, वो हमें 3 पार्ट्स में दिखाया गया है। लेकिन अब चौथे पार्ट्स में वो उनके उनके जैसे दिखने वाले लोगों के पास ही रहता है, वो जंगलों में ही रहता है। और उनकी और दोस्त हैं जो कि ह्यूमन है, लेकिन वो एक आदि मानव टाइप के हैं जिनको क्या करना क्या ना करना वो सारी चीजें से वो पूरे के पूरे अज्ञात है। उन्हें कुछ भी पता नहीं है। उन जैसे लोगों के साथ वो रह रहा है, जो कि हमारे पूर्वज भी ऐसे ही रह रहे थे। तो वैसे लोगों कुछ 12 या 15 लोग होंगे उनके साथ वो रहते हैं। और वो खुद, उनकी टीम बहुत बड़ी है, 100 या उतने। और वो उन सब के साथ रहता है। और उसके बाद एंट्री होती है यहाँ पे विलन्स की। तो विलन जो है वो गोरिल्ला गैंग एक तरीके से दिखाई गई है, जो कि एक लड़की के पीछे है। लड़की के पीछे क्यों है? क्योंकि वो लड़की के पास ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ इंटेलिजेंस ही है कुछ तो है उस लड़की के पास। उसको देखने के लिए आपको देखना होगी ये मूवी, उसके बाद ही पता चलेगा। तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि राजा, ये इन सबके बिरादरी का एक और राजा है जो कि अपने आप को सुपीरियर मानता है। और वो डायलॉग भी ऐसा बोलता है कि मैं ही रहूंगा और मैं ही राज करूंगा। क्योंकि इस डायलॉग से उसकी एरोगेंसी, उसका घमंड साफ तौर पे हमें देखने को मिल सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा घमंडी है। वो अपने आप को बचाने के लिए किसी की भी जिंदगी दांव पे लगा सकता है। इस तरीके का कैरेक्टर हमें देखने को मिल सकता है ये। और जबकि हमारा हीरो है वो कंटिन्यूअसली अपने लोगों को और उस लड़की को बचाने का ट्राई करता है। और दूसरे काफी सीन्स में हमें ये भी दिखाया गया है, कभी इनका पलड़ा भारी होता है और या कभी गोरिल्ला, जो इस फिल्म के विलन्स है सारे गोरिल्लाज वो। और हमें हिस्ट्री में दिखाते हैं कि उनकी हिस्ट्री में एक कानून था, उस कानून के तहत किसी भी मंकी का, किसी भी वानर का, किसी भी ह्यूमन को, किसी भी मनुष्य को मारना अपराध था। लेकिन ये सारे गोरिल्लास सारे के सारे वो वो नहीं मानते वो कानून, और वो कंटिन्यूसली सबको मारते जाते हैं। तो वो पहले की पूरी हिस्ट्री भी हमें यहाँ पे फिल्म में देखने को मिल सकती है। आपकी ह्यूमन की कैसे हिस्ट्री रही थी, वो साथ भी रहते थे, साथ में शिकार भी करते थे और सारी चीजें साथ में करते थे। वैसा भी हमें एक ओवरव्यू दिखाया गया है। और कभी पलड़ा इनका भारी होता है तो कभी पलड़ा गोरिल्ला यानी विलन का पलड़ा भारी होता है। और ऐसे में ही एंड में दिखाई जाती है फाइट। और एंड में जब एक तरफ हमारा हीरो होता है, दूसरी तरफ गोरिल्ला का गैंग का भी एक है लीडर, वो दोनों आमने सामने होते हैं और बीच में होती है कभी लड़की, तो वो भागती है उसके बचाने वाले की तरफ। और वो जिस तरीके से बचाता है ना भाई, वो तो अमेजिंगली लेवल का था सब कुछ। तो मुझे लगता है बेसिकली ये मूवी होने वाली है ह्यूमंस एंड मंकीज एंड गोरिल्लाज, वो तीनों ट्रायंगल में ये घूमने वाली है पूरी की पूरी तरीके से। तो देखना होगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। एंड में तो हीरो जीत ही जाएगा। लेकिन कैसे ये प्रेजेंट करते हैं हिस्ट्री को, और कैसे ये प्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट को, और कैसे ये प्रेजेंट करेंगे फ्यूचर को, कि फ्यूचर के लिए ये क्या छोड़ेंगे कुछ चीजें, कौन बचेगा है, ये सारी बातें हमें देखने को मिलेगी। इस मूवी को देखने के बाद हमें सब कुछ पता चल जाएगी क्या होने वाला है, और उसका अगला पार्ट आने वाला भी है या नहीं। और इसका क्लैश भी होने वाला है कल की से, तो पता नहीं अब क्या होगा।